हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए सुनीता। आपको मेरी चैनल ब्राइट नॉलेज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ मीटिंग कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन उसको कंडक्ट करते हैं, कौन कौन से लोग उसमें प्रेजेंट होते हैं और नोटिस कैसे सेंड किया जाता है, किसके द्वारा सेंड किया जाता है। पहले जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड जो है वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि आईसीएसए के काउंसिल के द्वारा इशू किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड जो है वो सब कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होती है। बोर्ड मीटिंग जो है, बोर्ड मीटिंग कोई भी डायरेक्टर अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ मीटिंग बुलाना चाहता है तो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑथराइज पर्सन जो भी होगा उस वो लोग डायरेक्टर के हिसाब से मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी टाइम में, कौन सी प्लेस में, कौन सी दिन को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड टाइम प्लेस नहीं है। बोर्ड मीटिंग जो है वो कहीं भी कंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि रजिस्टर ऑफिस के अलावा भी अदर प्लेसेस में भी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई भी दिन और किसी भी टाइम पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर जो है वो कैसे अटेंड करेंगे बोर्ड मीटिंग को, यानी कि फिजिकली अटेंड करेंगे या फिर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अटेंड करना चाहेंगे। फिजिकली अटेंड करेंगे तो बेहतर है। अगर नहीं वो नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं उस मीटिंग में तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर उसका उनका कोई भी इंटेंशन हो ऐसे तो वो लोगों को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी को या फिर ऑथराइज पर्सन को, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो नोटिस कैसे जारी करेंगे? मीटिंग के पहले पहले नोटिस जारी करना पड़ता है डायरेक्टर्स को। तो नोटिस जो है वो कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी सेक्रेटरी अगर प्रेजेंट नहीं हो तो कोई भी डायरेक्टर के द्वारा मीटिंग को नोटिस जो है उसको जारी किया जा सकता है। कैसे देते हैं? बाय हैंड देते हैं या फिर स्पीड पोस्ट में भेजते हैं या फिर रजिस्टर पोस्ट में या फिर ईमेल में भेजते हैं। तो उस नोटिस में क्या क्या लिखा होता है, उस नोटिस में कौन सी नंबर का मीटिंग हो रहा है, फर्स्ट या सेकेंड ऐसे मेंशन होता है, कौन सी डेट को, डेट टाइम और कौन सी जगह में मीटिंग होने वाली है और क्या क्या एजेंडा है बिजनेस का, वो सारे डिटेल्स वो नोटिस में मेंशन किया जाता है। तो ये जो नोटिस है वो मीटिंग के 7 डेज बिफोर सर्व किया जाता है डायरेक्टर को। 7 दिन पहले उन लोगों को मीटिंग का नोटिस जो है बाय हैंड और स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट और ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है। लेकिन कोई भी अगर हमें जैसे कि डायरेक्टर को कोई अर्जेंट मीटिंग करना हो तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि 7 दिन का वो नोटिस दे सकते हैं अदर डायरेक्टर्स को, तो वो शॉर्ट टर्म नोटिस भी जारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म नोटिस जो है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। अगर उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही एप्लीकेबल नहीं होती है तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर के कंसेंट से भी शॉर्ट टर्म नोटिस जारी किया जा सकता है। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से एक कंपनी एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में कंडक्ट करना होता है उसको। और इंडिपेंडेंट कमिटी मीटिंग जो है एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। और अदर कमिटी का जो भी मीटिंग है वो आज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसका फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए कोई मैंडेटरी थिंग्स नहीं है। लेकिन बोर्ड मीटिंग जो है एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में होना चाहिए। तो 2 बोर्ड मीटिंग का इंटरवल क्या होना चाहिए? तो एटलीस्ट 120 डेज जो है वो 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में रहना चाहिए, उसके उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 120 डेज का गैप होना चाहिए और 1 पर्सन कंपनी में 90 डेज का गैप होना चाहिए 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में। कंपनी का जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। 30 दिन के अंदर वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। अभी जानते हैं कि क्वोरम क्या है। क्वोरम जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रहना चाहिए एक मीटिंग में, तभी वो मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। अगर क्वोरम नहीं होता है कोई भी मीटिंग में तो वो मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती है। क्वोरम जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि जितने भी जन डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट है उसका 1/3 या फिर 2
जो भी हायर होगा उसको क्वोरम के हिसाब से लेंगे। क्वोरम प्रेजेंट है तो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, अगर क्वोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को एडजर्नमेंट कर देंगे, नेक्स्ट कोई भी डे में उस मीटिंग को वो कंडक्ट करेंगे। तो अगर कोई भी डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अटेंड करते हैं मीटिंग को तो उसके लिए वो एज ए क्वोरम उसको काउंट किया जाता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें कि डायरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अटेंड करता है मीटिंग तो उस टाइम पे क्वोरम के हिसाब से उन लोगों को काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपका एनुअल फिनेंशियल को अप्रूव करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं या फिर अमेलगमेशन मर्जर ऐसे कोई है, तो उस टाइप का ट्रांजैक्शन में कोई भी डायरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अटेंड करता है मीटिंग को तो क्वोरम के हिसाब से उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। हर एक कंपनी को एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस में। अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन किया जाता है कि कौन सा नंबर का मीटिंग हो रहा है, सीरियल नंबर क्या है, कौन सी डेट में कौन सी प्लेस और टाइमिंग को वो बोर्ड मीटिंग जो है वो कंडक्ट किया गया था, कौन कौन से लोग प्रेजेंट हुए थे वो बोर्ड मीटिंग में, वो इधर फिजिकली प्रेजेंट हुए थे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हुए थे वो भी मेंशन करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग में जो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वो अटेंडेंस रजिस्टर को वो साइन करेंगे और उस अटेंडेंस रजिस्टर को कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या फिर चेयरमैन जो है वो बोर्ड मीटिंग का उसी के द्वारा उसको ऑथेंटिकेशन करेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर और जो मिनट्स बुक है वो कंपनी एटलीस्ट 8 फिनेंशियल ईयर्स तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कंपनी में, और उसके बाद अगर वो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो बोर्ड के अप्रूवल के हिसाब से वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं हो पाता है, अगर वो लीव ऑफ एब्सेंस लिया है तो वो अगर सीएस को या फिर कोई भी चेयरमैन के साथ वो कम्युनिकेट किया हुआ है तो वो लीव ऑफ एब्सेंस उसको ग्रांट किया जाता है। और कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड मीटिंग का भी वो नॉर्मली चेयरमैन होता है, या फिर कंपनी का अगर कोई चेयरमैन है ही नहीं तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसी में से कोई भी डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन बनाया जाता है। तो अभी जानते हैं कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का क्या मतलब है। बिजनेस का कोई भी डिसीजन अगर अर्जेंट लेना हो और बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए टाइम नहीं हो तो डायरेक्टर क्या करेंगे, वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को अदर डायरेक्टर को सर्कुलेट करेंगे। तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का अथॉरिटी जो है वो चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के पास होता है। ये रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेशन के द्वारा पास करने के लिए 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है, और ये जो डिसीजन है उसका मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होना है। और जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो अदर डायरेक्टर्स को बाय मेल या फिर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। अभी जानते हैं मिनट्स के बारे में। जो भी डिस्कशन हुआ होगा बोर्ड मीटिंग के उसको मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और उसको रजिस्टर ऑफिस में रखा जाता है। मिनट्स बुक जो है वो कंजुगेटिवली नंबर होना चाहिए, उसमें कौन सी नंबर की मीटिंग हो रही है, उसमें क्या क्या डिस्कशन किया जा रहा है बिजनेस का, और मीटिंग का डेट टाइम और कंपनी का नाम, और कौन कौन सी डायरेक्टर प्रेजेंट है, वो फिजिकली प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है, कौन कौन सी डायरेक्टर एब्सेंट है, ये सारे डिटेल्स मिनट्स में मेंशन किया जाता है। उसके साथ क्वोरम भी मेंशन किया जाता है और प्रीवियस मीटिंग का क्या प्रोसीडिंग था और करंट मीटिंग का क्या क्या ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ है। जो ड्राफ्ट मिनट्स है वो 15 डेज के अंदर, मीटिंग का 15 डेज के अंदर सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किया जाता है और 30 दिन के अंदर उसको मिनट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। और वो मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो मिनट्स बुक को साइन करेगा। मिनट्स बुक जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रखा जाता है। मिनट्स बुक को भी 8 फिनेंशियल ईयर तक कंपनी में रखा जाता है। उसके बाद अगर कंपनी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है तो उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल लेना उसको जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दिस इज सी एस सुनीता, राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।